नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम हर रोज़ की भांति आज फिर आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही प्रश्नों का परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। और कुछ बच्चे हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अधिक संख्या में सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों को ग्रुप में जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में आने की संभावना भी सभी प्रश्नों की ज़्यादा बनी हुई है। तो बच्चों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कि जो गढ़वाल दिवस है इसे मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो प्यारे बच्चों, यह की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और बच्चों, यह कब की गई थी? यह की गई थी 23 अप्रैल में। ठीक है, 23 अप्रैल में यह घोषणा की गई थी। और बच्चों, इस प्रश्न में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका इससे कंफ्यूजन हटा दूंगा। यदि बच्चों परीक्षा में गढ़वाल दिवस पूछा जाता है तो 23 अप्रैल होगा। यदि पूछ लिया जाता है कि गढ़वाली भाषा दिवस, जी हाँ दोस्तों, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर और जो हमारा गढ़वाल दिवस दिया हुआ है 23 अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्यारे बच्चों, हमारा कुमाऊनी भाषा दिवस है। जैसे गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर है, उसी प्रकार से जो हमारा कुमाऊनी भाषा दिवस है वह 1 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, जो हमारा गढ़वाली भाषा दिवस और कुमाऊनी भाषा दिवस है यह सन 2018 से मनाना शुरू हुआ है। प्यारे बच्चों, प्रश्न में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में सही से बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जेठो तथा टेकवा प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, यह दोनों प्रथा जो है खस जनजाति से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, यह पूछ रहा है कि जो हमारा बालेश्वर का मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कब किया गया था? तो इसका जीर्णोद्धार किया गया था सन 1796 में। यदि बच्चों इतना ही पूछा जाए तो इसका आंसर होगा सन 1796। यदि पूछ लिया जाए कि बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है तो दिया हुआ है चंपावत में। और यदि बच्चों पूछ ले कि जो हमारा बालेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो यह कराया था महावीर सिंह थापा जी ने। सभी फैक्ट क्लियर करें और नोट अवश्य करें बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, दिदुरी ताल कहाँ स्थित है? तो जो हमारा दिदुरी ताल है यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बाली देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था सन 1987 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका नाम है बच्चों सेपिंडस एमराइजेंटस। ठीक है, यह मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है, अच्छे से याद कर लें। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, घटकू देवता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ऐसे प्रश्न भी लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। किसी भी मंदिर का पूछ लेते हैं कि किस पहाड़ी पर स्थित है, यह किन दो हिमालयों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो सभी हम आपको क्लियर कराते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। तो प्यारे बच्चों, इसका हमारा राइट आंसर होगा फुंगर पहाड़ी पर। ठीक है, जो हमारा घटकू देवता मंदिर है फुंगर पहाड़ी पर स्थित है। यदि जनपद ही पूछ ले कि जो हमारा घटकू देवता का मंदिर है किस जनपद में स्थित है, तो यह हमारे चंपावत में है। बच्चों, इतना आपको स्वयं ही देखना है। प्रश्न अच्छे हैं और उसमें 2-3 फैक्ट खुद ही दिए हुए हैं, तो सभी को क्लियर करें। जैसे घटकू देवता मंदिर है, पूछ रहा है कि किस पहाड़ी पर है, तो यह फुंगर पहाड़ी पर है। जनपद पूछे तो चंपावत में है। ठीक है, यदि यही पूछ ले कि जो घटकू देवता मंदिर है किस जनपद में स्थित है, तो चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, माधव सिंह भंडारी किस पंवार शासक के सेनापति थे? तो प्यारे बच्चों, ये सेनापति थे महीपति शाह के। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में है? तो इनकी धुनी है चंपावत जनपद में। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस राजवंश के सैन्य प्रशासन में जागरिया और ढाकरिया नामक दो सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख था? तो यह था गोरखा प्रशासन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों डेट सहित याद रखें। जो भी प्रश्न मैं आपको डेट सहित करा रहा हूं तो उन्हें कृपया करके डेट सहित ही याद रखें। पूछ रहा है कि जो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी सन 1952 में। प्यारे बच्चों, यदि आप डेट याद नहीं रखते हैं और एग्जाम में शायद डेट ही पूछ ले तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जितना भी पढ़ो सटीक पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, लेकिन सटीक होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? तो इसका शिलान्यास हुआ था 27 अप्रैल सन 1897 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस वृक्ष चक्राती तूफान से धराशायी हो गया था? ठीक है, किस वर्ष पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सॉरी, यह पूछ रहा है कि यह किस वर्ष धराशायी हुआ था? तो यह हुआ था 8 मई सन 2007 में। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करा रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में भेला भेली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है दीपावली के अवसर पर। यदि बच्चों आपको किसी प्रश्न में डाउट होता हो, कन्फ्यूजन पैदा हो रहा हो, तो प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमसे कोई गलती हुई होगी किसी प्रश्न में तो बच्चों हम अपनी गलती को सुधारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उर्मी नेगी का संबंध है? तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न भी आते हैं, किसी भी व्यक्ति का पूछ लेते हैं, कार्य क्षेत्र पूछ लेते हैं, संबंध पूछ लेते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है या फिर किस वर्ग से संबंधित है। तो यह हमारी एक गायिका हैं। ठीक है, उर्मी नेगी जी एक गायिका हैं और प्यारे बच्चों ने कलाश्री अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोरी मेला कहाँ लगता है? तो जो हमारा बोरी मेला है ये बानगांव चमोली में लगता है। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, बगवाली पोखर मेला किस जनपद में लगता है? तो यह हमारे अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छुरमल व सेम किस जनजाति के देवता हैं? तो बच्चों यह राजी जनजाति के देवता हैं। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो फॉरेस्ट गार्ड यानी फिर जो वन रक्षक की भर्ती हुई थी प्यारे बच्चों, उसमें पूछ लिया था कि बागनाथ जो हैं किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। यह प्रश्न आया हुआ है बच्चों। तो हमारे बागनाथ थे वह भी राजी जनजाति के ही प्रमुख देवता हैं, नोट कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, पुस्तक किसकी है? प्यारे बच्चों यह पुस्तक है, पुस्तक का नाम है गढ़वाली भाषा है बोली नहीं है। तो यह पुस्तक किसने लिखी थी, प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यह लिखी थी डॉक्टर नंदकिशोर ढोंडियाल जी ने। ठीक है बच्चों, आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप परीक्षा में बैठें, आप परीक्षा में तब बैठते हैं जब आप परीक्षा के योग्य हों। यदि बच्चों आपको परीक्षा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो परीक्षा में सभी प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ें, आखिर तक पढ़ें, जल्दबाजी में पढ़कर आंसर ना दें, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बार बार यही समझाता हूं। प्यारे बच्चों, परीक्षा देना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात परीक्षा देने का ढंग होता है। हमारा तरीका क्या है, हम कैसे बैठते हैं। कुछ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, 4-5 दिन पहले ही जो याद होता है वह भी भूल जाते हैं। बच्चों, प्रेशर में नहीं रहना है, इसलिए कह रहा हूं कि कम पढ़ो, सटीक पढ़ो। ठीक है, जो याद है वो गलत होना नहीं चाहिए बस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव जिसे जागरों में क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है वीरमदेव। ठीक है, यह पूछ रहा है जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक है ब्रह्मदेव, इसे जागरों में क्या कहा जाता है? तो इसे वीरमदेव कहा जाता है। याद कर ले कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक, ऐसी ऐसी चीजों पर फोकस ज्यादा क्या करो। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव। ठीक है, यह भी क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अगला प्रश्न है, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1903 में। ठीक है, सन 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे? तो यह थे बुद्धि शरण रावत जी। अगला प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन कब शुरू हुआ था?
तो इसका आंदोलन शुरू हुआ था 2 फरवरी सन 1984 में। अगला प्रश्न है हमारा, गणदेश जो पत्र है उसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किया था कृपाराम मिश्र जी ने। गणदेश पत्र का संपादन कृपाराम मिश्र जी ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था सन 1992 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है। तो प्यारे बच्चों, शीतकाल में जो तुंगनाथ जी की पूजा होती है यह मक्कू मठ में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रावणशिला स्थित है। तो प्यारे बच्चों, कई बार की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो को स्किप करते हैं, देखते नहीं हैं। यदि बच्चों आपको सफल होना है तो कड़ी मेहनत करनी तो लाजमी है। तो अपनी मेहनत पर निरंतर परीक्षण करते रहें। प्यारे बच्चों, आपका लेवल क्या है कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आते हैं और कितने नहीं हैं। उसी प्रकार से अपनी तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों, यह हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है रावणशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त मुनि किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है मंदाकिनी और धूलागाड़। अगला प्रश्न है, राज्य का इकलौता शक्तिपीठ जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। तो यह एकमात्र जो शक्तिपीठ है यह सुरकुंडा देवी है। ठीक है। और यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पेश्वर नाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? जी हाँ बच्चों, कई बार की परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। जो हमारे नए बच्चे हैं उनको सीखने को मिलेगा और जो हमारे पुराने बच्चे हैं हमसे जुड़े हुए हैं या वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी लेवल की है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर केशों की या जटाओं की यानी बालों की पूजा होती है। कल्पेश्वर नाथ में नाम से ही पता चल रहा है, कल्पेश्वर यानी केश। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो यह है चूरा गीत। अगला प्रश्न देखते हैं, हारून नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य किया जाता है जौनसारी जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1941 में। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से मेरा गला खराब चल रहा है इसलिए आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ सहयोग दिया करो। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्ति हर्षदेव ओली का जन्मस्थल है। तो इनका जन्मस्थल है चंपावत। चंपावत जनपद में इनका जन्म हुआ था, जो हमारे हर्षदेव ओली जी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ थे SN बाबुलकर, यानी बच्चों जिस समय का PDF है उस समय यहाँ थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चक्राता का प्राचीन नाम है। तो इसका प्राचीन नाम है खतलिंगा या युगसेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल शिलालेखों की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी जॉर्ज व्यूलर ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है मौर्य वंश से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? तो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, यह मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जोली ग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1989 में। ठीक है। और इसकी स्थापना की थी स्वामी राम जी ने। स्थापना की थी स्वामी राम जी ने। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वर्णन की किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, गढ़वाल वर्णन किसकी रचना है? तो यहाँ हमारे हरिकृष्ण रतुड़ी जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पंवार राजा को गोरखपंथी संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है? तो यह रखा जाता है अजयपाल जी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पंवार शासक को गरुड़भंजन के नाम से प्रसिद्धि मिली थी? तो प्यारे बच्चों, इन्हें मिली थी महीपति शाह जी को। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कुछ बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वह जो है गरुड़भंजन और गरुड़भंजक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं।
यदि परीक्षा में गरु भंजन आए, यानी जो प्रश्न दिया हुआ है तो महीपति शाह जी हैं। यदि गरु भंजक, ठीक है, गरु भंजक आ जाए तो वहां पर हमारे माधव सिंह भंडारी जी होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी? तो यह की थी ज्ञानचंद प्रथम। यह भी याद रखना कि ज्ञानचंद प्रथम को की थी, द्वितीय या तृतीय को नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का मल्ला महल किस शासक ने निर्मित करवाया? तो यह करवाया था रुद्रचंद जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने न्याय के क्षेत्र में नयोवली एवं बिष्ठाली नामक कचहरी बनाई थी? तो यह बनाई थी लक्ष्मी चंद जी ने। ठीक है। इन्हें लखोली बिराली के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है। पूछ सकता है कि लखोली बिराली किस शासक का उपनाम है? तो यह लक्ष्मी चंद जी का ही है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी पटवारी के पद किसने शुरू किए थे? यानी पटवारी के पद किसने सृजित किए थे? पहले बच्चों कुछ भी आ सकता है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो यह की थी ट्रेल जी ने। ठीक है, ट्रेल जी ने। यानी बच्चों इसका मतलब यह है कि जो पटवारी होते थे प्यारे बच्चों, उन्हें भी राजस्व पुलिस का दर्जा प्राप्त हो जाता था। जैसे कि आज भी है पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे पटवारी होते हैं, उन्हें जो है एक दरोगा के तुल्य पद दिया हुआ होता है। ठीक है। वो वहाँ पर अपना दरोगा के हिसाब से भी कार्य करते हैं और पटवारी के हिसाब से भी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश प्रताप शाह किसके पुत्र थे? तो यह थे भवानी शाह के। अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश प्रताप शाह किसके पुत्र थे? तो यह थे भवानी शाह के। ठीक है बच्चों, रिवीजन हो गया। टिहरी नरेश प्रताप शाह किसके पुत्र थे? तो भवानी शाह के। अगला प्रश्न देखते हैं, परवा घसेली तथा मलेथा की गुल पुस्तक के लेखक हैं? तो हैं भोला दत्त देवरानी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है? तो यह ग्लेशियर स्थित है चमोली जनपद में। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में। कई बार की परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। विरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। नोट कर लें दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी पर फोकस दबा के करें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध ताल स्थित है? तो जो दुग्ध ताल है चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मसूरी स्टेशनरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1843 में। अगला प्रश्न है, मसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 में। कन्फ्यूज ना हो, मसूरी स्टेशनरी लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी सन 1843 में। मसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी सन 1920 में। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वी न्यार नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका उद्गम स्थल है दूधातोली के पठार से। ठीक है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बगजी बुग्याल अवस्थित है? तो यह हमारे चमोली जनपद में अवस्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे इतने ही प्रश्न थे और सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब कराएं अपने सभी दोस्तों से। ठीक है। धन्यवाद।